मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हर एक विपत्ति से प्रभु आप सभी को बचाए। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आज का विषय, आज का वचन यह है, क्या हम मसीह में अपनी पत्नी को तलाक दे सकते हैं या उसे छोड़ सकते हैं? किस कारण से हम अपनी पत्नी को छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं? तो आज इस वचन को लेकर आए हैं, इसी के विषय में हम बात करने वाले मेरे मसीह बहनों, कि जो व्यक्ति आज मसीह में रहकर भी अपनी पत्नियों को छोड़ दे रहे हैं, एक नहीं बल्कि दो पत्नी कर रहे हैं, तो उनके लिए बाइबल क्या बताती है, उन व्यक्तियों के लिए बाइबल क्या कहती है। तो इस वचन को जरूर आप सुनिए, ताकि आप भी परमेश्वर का यह वचन सुन सके और परमेश्वर आपको आशीष दे सके। तो जैसा कि लिखा है मेरे मसीह भाई बहनों, मत्ती अध्याय 19 के लिखा यह है, जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यरदन के पास यहूदियों में प्रवेश आया। यहोवा प्रचार कर रहा था उस समय, यीशु ये बातें कह चुका था, प्रचार कर रहा था, तब वह यहूदियों के देश में प्रवेश किया। तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने वहां से चंगा किया, लोगों को चंगा करता जा रहा था। जो व्यक्ति आता था उसे चंगा करता था प्रभु, और बीमारी रोगों से आजाद करता था मेरे मसीह भाई बहनों। तब फिरोसी ने उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगा। फिरोसी जो था वो सोचा प्रभु यीशु मसीह की मैं परीक्षा लूं, तो उसने कहने लगा, क्या हर एक कारण से अपनी अपनी पत्नी को त्याग पत्र देना उचित है कि नहीं? उसने कहा, क्या हम हर एक कारण से अपनी पत्नी को छोड़ सकते हैं या तलाक दे सकते हैं? लड़ाई झगड़े से या कोई छोटी सी बात में हम अपनी पत्नी को छोड़ सकते हैं कि नहीं? फिरोसी ने आकर उसने यीशु मसीह से पूछा। तो उस यहोवा का उत्तर दिया कि उसने उत्तर दिया, क्या तुम नहीं जानते पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया है उसे आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उसे बनाया है उसने आरंभ से कह दिया नर और नारी एक तन होंगे। यस मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें पहले से ही कह दिया कि नर और नारी एक तन होंगे मेरे मसीह भाई बहनों। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे, क्योंकि परमेश्वर की ओर से है, ये यहोवा की ओर से है, उस सर्वशक्तिमान की ओर से। उसने खुद कहा है कि इस कारण से मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे एक दोनों तन होंगे, एक तन होंगे वे दोनों। अतः वे दो या नहीं परंतु एक तन होंगे, दो नहीं सिर्फ एक तन, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि आदम के ही पसुड़ी से स्त्री को परमेश्वर ने बनाया है, तो एक ही तन से निकले हैं वे दोनों, नर से निकली नारी, इसीलिए वे एक ही तन है मेरे मसीह भाई बहनों। तो परमेश्वर कहता है दो नहीं परंतु एक तन और एक मन है वे मेरे मसीह भाई बहनों। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। पर यीशु मसीह उसने उत्तर दिया, देखिए जिसने परमेश्वर ने जिसे बनाया है उसे मनुष्य कभी ना अलग करे। यदि आज आप ऐसा कर रहे हो, यदि आज अपनी पत्नी को छोड़ रहे हो किसी भी कारण के लिए, छोटी छोटी लड़ाइयों के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए, यदि आप अपनी पत्नी को छोड़ना चाहते हो तो परमेश्वर कहता तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम नहीं छोड़ सकते हो। परमेश्वर ने कह दिया कि तुम को परमेश्वर ने बना के भेजा। यदि तुम्हारी शादी विवाह हो जाती है किसी स्त्री के साथ तो दोबारा आप उसे न छोड़े जब तक कि वह गुजर न जाए। मेरे मसीह भाई बहनों, वचन यही कहता है कि उन्होंने उनसे कहा, फिर मूसा ने क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? और लोगों ने उसे पूछा कि जब मूसा भविष्यवक्ता था, यीशु मसीह के आने से पहले मूसा ही भविष्यवक्ता था और उन्हीं की बात लोग मानते थे। तो उसने कहा, मूसा तो कहा है हमसे कि अपनी पत्नी को त्याग पत्र देकर उसे हम छोड़ सकते हैं। तो यीशु मसीह ने फिर क्या कहा? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी थी। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा उस समय मन कठोर था, तुम कठोर व्यक्ति थे, इसलिए मूसा ने कह दिया था कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ सकते हो। परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था, ये आरंभ से ऐसा नहीं था, पहले से कभी ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई
परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई बेविचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग या छोड़कर या उसे तलाक दे और दूसरी से विवाह करे, वह बेविचार करता है। वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ। यीशु मसीह कहता है कि तुम लोग यदि बेविचार के मतलब, परमेश्वर का मतलब ये, तुम्हारी पत्नी जो है बेविचार करते हुए पकड़ी जाए, गलत काम किसी मर्द के साथ गलत संबंध बनाते पकड़ी जाए, तो परमेश्वर कहता है तुम उसे छोड़ सकते हो, उसे छोड़ सकते हो यदि वो गलत काम कर रही है। गलत काम का मतलब किसी दूसरे हस्बैंड के साथ या दूसरे पति के साथ या दूसरे के भाई बहनों के साथ गलत कर रही है, या बहन हो या भाई हो, तो परमेश्वर कहता है तुम उसे छोड़ सकते हो। यदि उसके कारण, यदि वो ऐसा नहीं किया है और किसी के कारण तुम छोड़ोगे, तो परमेश्वर यहाँ क्या कहता है, यदि तुम और किसी कारण के त्याग छोड़ दोगे तो वह उसे बेविचार करवाता है। यहोवा कहता है, यदि तुम किसी और के कारण अपनी पत्नी को छोड़ते हो तो अपनी पत्नी को त्याग दूसरी से विवाह करते हो तो वह बेविचार करता है, और जो उसी छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी बेविचार करता है। यीशु मसीह का वचन यह कहता है, यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दियो, यदि उससे जो व्यक्ति शादी फिर से कर ले, तो वह बेविचार करता है। बेविचार का मतलब यही कि पाप, परमेश्वर के निगाह में गलत है, वो बेविचार करता है जब तक वो रहेगी। यही है मेरे मसीह भाइयों। परमेश्वर कहता है कभी भी अपनी पत्नी को और किसी कारण आप नहीं छोड़ सकते। सिर्फ छोड़ सकते हैं तो बेविचार करती पकड़ी जाए या किसी के साथ गलत संबंध करते हुए देख लो आप, तो आप अपनी पत्नी को छोड़ सकते हो, परंतु और किसी के कारण परमेश्वर आदेश नहीं देता कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ सकते हो। और यहोवा यह भी कहता है, जो छोड़ी हुई पत्नी से विवाह करे या शादी करे वह बेविचार करता है। चेलों ने उनसे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा है या नहीं? चेलों ने उससे पूछा, यदि स्त्री के साथ हमारा एक तन है, एक मन है, तो क्या हम विवाह करना अच्छा समझे या नहीं? उसने उनसे कहा, यह जो सब वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे ही जिनको यह दान दिया गया है। परमेश्वर ने कहा, सब व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते, जिसको यह दान दिया गया वही कर सकते हैं, वही लोग कर सकते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने शादी नहीं करते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन दे देते हैं प्रभु के लिए और शादी विवाह नहीं करते। तो परमेश्वर ने कहा सबको यह दान नहीं मिला, जिसको मिला है वही शादी करता है। उसने कहा ग्रहण नहीं कर सकते, केवल जिनको यह दान दिया गया है, क्योंकि नपुंसक ऐसे हैं, यीशु मसीह ने कहा नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ से ही ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया है, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। यहोवा का वचन यह कहता है कि स्वर्ग जाने के लिए अपने आप को नपुंसक का मतलब ये कि समझो कि बगैर मर्द जिसे कहते हैं, जैसे लोग यहाँ इस पृथ्वी में कहते हैं ये बगैर मर्द है, ये पत्नी नहीं करता, ये बेकार है, तो यहोवा कहता है ऐसा नहीं है। वे नपुंसक इसलिए बने हैं क्योंकि वे स्वर्ग के राज के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जो इसे ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। यह नहीं कि आप शादी ना करो तो आप स्वर्ग जाओगे, यदि आप शादी करो तो नहीं जाओगे, ऐसा नहीं वचन कहता है। परमेश्वर कहता है आप शादी कीजिए, हर एक चीज़ कीजिए, आप स्वर्ग भी जाएंगे और परमेश्वर की बड़ी महिमा भी देखेंगे। तो परमेश्वर उन लोगों के लिए कहता है कि ऐसे हैं व्यक्ति जो शादी नहीं करते, तो परमेश्वर उनके लिए बताता है मेरे मसीह भाई बहनों। तो आप लोग प्लीज़ मेरे मसीह भाई बहनों, आज परमेश्वर ने आपको बताया, बाइबल ने बताया कि हम अपनी पत्नी को कैसे छोड़ सकते हैं, किस कारण से छोड़ सकते हैं। तो यदि वो बेविचार में पकड़ी जाए तो आप छोड़ सकते हैं, और किसी के कारण हमें अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना है। यदि कोई पत्नी छोड़ चुका है, यदि आप उससे शादी कर रहे हैं तो आप बेविचार कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं, परमेश्वर की निगाह में आप गलत कर रहे हैं। आमीन। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि यह वीडियो हर एक लोगों तक पहुँचे मेरे मसीह भाई बहनों।